अच्छा, आज हम लोग चालू करेंगे डिवेंचर का क्लास नंबर 3। डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर का क्लास नंबर 3। तो क्लास नंबर 3 करने से पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। डिवेंचर हम लोग 5 तरीके से हम लोग इशू किए थे। इशू लाइक शेयर था, इशू लाइक शेयर था, कंसिडरेशन अदर देन कैश था, कंसिडरेशन अदर देन कैश था, और कोलैटरल सिक्योरिटी था। कोलैटरल सिक्योरिटी था, है ना। उसके बाद हम लोग इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आज करेंगे। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करेंगे और ट्राई करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट का, अगर कर पाए तो कर लेंगे। तो देखो, इशू लाइक शेयर हो गया था, अदर देन कैश भी हो गया था, कोलैटरल सिक्योरिटी का थोड़ा सा हम लोग क्या किए थे, जर्नल याद करवाए थे या लिखवाए थे, है ना। तो कोलैटरल सिक्योरिटी के ऊपर बेस करके दो क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। एक बार ठीक से देख लो तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एक बार फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, ड्रमबिट लिमिटेड टूक लोन of 4 lakh from AU Bank Limited and issue 8% debenture of rupee 4 lakh as a collateral security। तो ड्रमबिट लिमिटेड लोन ले रहा है। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रमबिट, DRUM ड्रमबिट लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ड्रमबिट लिमिटेड जर्नल्स। तो ड्रमबिट लिमिटेड अगर लोन ले रहा है तो पहला क्या एंट्री हो जाएगा, पहला एंट्री हो जाएगा तो वो बोलेगा बैंक में गया और बैंक से एक लोन लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना? 4 लाख का, 4 लाख का बैंक से लोन लिया। कितने का? 4 लाख का। अगर वो शो नहीं करता है कि वो क्या किया है, वो कोलैटरल सिक्योरिटी रखा है, अगर शो नहीं किया है तो यहाँ पे एंट्री खत्म हो जाता है, यहाँ पे एंट्री खत्म हो जाता है अगर वो शो नहीं करता है। नेशन क्या लिखेंगे, फिर भी मैंने नेशन तो पूछेगा नहीं फिलहाल क्योंकि MCQ है, फिर भी मैं लिखना चाहता हूँ कि बीइंग द लोन obtained from AU bank, ठीक है, against collateral security, collateral security of 8% debenture of rupee 4 lakh। देखो 4 लाख रुपीस का कोलैटरल सिक्योरिटी देके बैंक से लोन लिया गया है। अगर कंपनी जो डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के हिसाब से रखा है उसका एंट्री नहीं भी करता है तो भी यहाँ पे इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा, एगेंस्ट से यहाँ तक इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा कि बैंक ऐसे ही लोन नहीं दिया है, हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी रखे हैं, भले ही हम लोग जर्नल एंट्री ना करें, ठीक है ना। और अगर जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं, माने अगर कंपनी दिखा रहा है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 1 नंबर में दे रहा हूँ, कंपनी शो नहीं कर रहा है, 2 नंबर में यहाँ पे देके दिखा रहा हूँ, देखो बात समझ में आ जाएगा। व्हेन कंपनी डिसाइड to record the issue of record the issue of 8% debenture as collateral security, है ना। जब वो कंपनी डिसाइड करेगा कोलैटरल सिक्योरिटी जो कंपनी प्लेस किया है वो शो करने के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगा, 2 एंट्री हो जाएगा। पहले क्या एंट्री हो जाएगा, पहले कंपनी बोलेगा मैं बैंक में गया और बैंक से लोन लेके आ गया, पहला तो यही एंट्री बोलेगा।
यही एंट्री करना पड़ेगा, 4 लाख 4 लाख। नेशन तुम्हारा सेम हो जाएगा, सेम नेशन हो जाएगा। और बी नंबर क्या करेगा, बी नंबर दूसरा जर्नल लिखेंगे हम लोग, क्या, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। याद करो, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, याद है ना, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर, देखो तो मॉर्गेज किया था 8% है ना, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, टू 8% डिवेंचर अकाउंट। कितने का मॉर्गेज किया था सर, 4 लाख का मॉर्गेज किया था। इसका नेशन क्या हो जाएगा, बीइंग 8% डिवेंचर इशूड, being 8% debenture issued as collateral security in favor of AU बैंक। देखो, अगर कंपनी डिसाइड कर रहा है नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 8% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 8% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब कंपनी डिसाइड कर रहा है कि 8% डिवेंचर जो हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी के हिसाब से इशू किए हैं उसको अपने जर्नल में नहीं दिखाएंगे, तो ये वाला एंट्री होगा। और जब कंपनी डिसाइड करेगा कि जो 8% डिवेंचर इशू किया है उसको जर्नल में दिखाएंगे, तो ये 2 एंट्री हो जाएगा। बात समझ में आया बोलो? पिछले दिन हम लोग बताए थे, अगर नहीं दिखा रहा है तो 1 एंट्री, और अगर शो कर रहा है तो 2 एंट्री होगा। सर क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, सर बोल रहा है, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूं अपनी तरफ। हाँ सर, देखो बोल रहा है, एकनाथ लिमिटेड took loan of 5 lakh from a bank giving 6 lakh 9% डिवेंचर of ₹100 each as collateral security। मतलब एकनाथ लिमिटेड एक लोन लिया, कितने का लोन लिया सर, 5 लाख का। 20 नंबर 20 नंबर मैथ 2020 सर 20 ना 20 होता है, देखो ना मैथ। बोल रहा है एकनाथ लिमिटेड टुक लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम बैंक, मतलब एकनाथ लिमिटेड कितना का लोन लिया है बोलो ना, 5 लाख का लोन लिया है। बोल रहा है गिविंग ₹6 लाख 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बोल रहा है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 6 लाख का डिवेंचर वो इशू किया है। तो फटाफट हम लोग लिखते हैं, क्या करना है। अगर शो नहीं करेगा तो यही एंट्री हम लोग लिख देंगे, और अगर शो करेगा तो ये दोनों एंट्री हम लोग लिखेंगे। हाँ या ना बोलो, बात समझ में आया? तो फटाफट देख लो 20 नंबर का। और अगर कंपनी शो नहीं किया है तो ये वाला एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फिर से लिख देता हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। व्हेन कंपनी, क्या बोला, व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू शो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू शो, मतलब नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ कितना परसेंट, देखो तो कितना परसेंट था, 9%। 9% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, है ना। जब कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी जो इशू किया है, माने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 9% डिवेंचर जो इशू किया है, कंपनी दिखाना नहीं चाहता है, मत दिखाए भाई, एक एंट्री करके छोड़ दे। और अगर कंपनी डिसाइड कर रहा है कि हम लोग दिखाएंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा सर, सेम एंट्री हो जाएगा, दोबारा लिखने का दरकार नहीं। यहाँ पे तुम कर लो ना 6 लाख, यहाँ पे लिख लो ना 6 लाख सर, यहाँ पे लिख लो ना 6 लाख, हो गया ना। और कुछ है क्या सर? कुछ नहीं है सर, कुछ है क्या? कुछ नहीं है। क्वेश्चन में एक बताया है सर, क्वेश्चन में ये भी बताया है कि एंड शो दिस लोन इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लोन कैसे शो होता है वो भी बताने के लिए बोला है। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग बैलेंस शीट नहीं सीख रहे हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि एक बैलेंस शीट होता है, ऐसे फॉर्मेट में बैलेंस शीट होता है।
यहाँ पे नोट नंबर और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकुलर्स। तो कंपनी लोन लिया है तो जनरल सब बात है कि लाइबिलिटी में आएगा, तो लाइबिलिटी ऊपर रहता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट लाइबिलिटी रहता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी रहता है। उसके अंदर में, रुक जाओ, लॉन्ग टर्म लोन के अंदर में हम लोग डिवेंचर को रखेंगे। लॉन्ग टर्म लोन नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हम लोग 5 लाख का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। बस हो गया बैलेंस शीट में। 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है, सर स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि 5 लाख का तो लोन लिया है सर, 5 लाख का लोन लिया है, 6 लाख रुपए का मॉर्गेज क्यों रखा गया है सर? यहाँ पे, ओ अच्छा, यहाँ पे 5 लाख होगा, सॉरी, यहाँ पे 6 लाख होगा। हाँ, लोन लिया है 5 लाख और 6 लाख का डिवेंचर वो मॉर्गेज रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि सिंपल सा बात है, तुम अगर मन्नपुरम या मुत्तूर कहीं पे भी जाओगे, मैंने सोना दे के पैसा कलेक्ट करने के लिए जाओगे तो 1 लाख का सोना दोगे तो 60,000 मिलेगा, ठीक है ना। जितने का लोन उतने का सोना होगा नहीं, जितने का सोना उतने का लोन मिलेगा ही नहीं तुम्हें, ठीक है ना। तो हमेशा प्लेज अमाउंट, मतलब जो भी गिरवी रख रहे हो वो गिरवी वाला अमाउंट ज्यादा होता है और लोन वाला अमाउंट कम होता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो 19 और 20 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर अभी हम लोग करेंगे इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को हम लोग करेंगे। चलो थोड़ा हेडिंग कर लेते हैं। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो जहां पे इशू भी होता है और रिडेम्पशन का भी एंट्री हम लोग एक ही संग इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब लिख लेते हैं। अगर डिवेंचर इशू हो रहा है तो हम लोग मान लेते हैं एक डिवेंचर का वैल्यू है 100 रुपया, एक डिवेंचर का वैल्यू है कितना, 100 रुपया। तो इशू अगर हो रहा है तो हो सकता है एट पार में है, एट प्रीमियम में इशू हो रहा है, या फिर एट डिस्काउंट में इशू हो रहा है। एट पार में इशू होने का मतलब 100 का चीज 100 में इशू हो रहा है, प्रीमियम में इशू हो रहा है मतलब 100 का चीज मान लेते हैं 110 में इशू हो रहा है। वैसे 100 रुपये के ऊपर कोई भी अमाउंट में इशू हो रहा है तो वो प्रीमियम ही होता है, और डिस्काउंट में इशू हो रहा है मतलब 100 रुपये के नीचे कोई भी अमाउंट में इशू हो रहा है तो डिस्काउंट में ही इशू हो रहा है, ठीक है ना। और रिडेम्पशन भी 3 तरीके से किया जा सकता है। रिडेम्पशन एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट। पार में रिडीम हो रहा है तो मतलब 100 रुपये में ही रिडीम हो रहा है। प्रीमियम मतलब मान लो 120 रुपये में, 100 के ऊपर कुछ भी सोच सकते हैं ना, 150 भी लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट मतलब मान लेते हैं 90 रुपये में, ठीक है। अब इसका कुछ कॉम्बिनेशन तुम लोगों को बनाना है, कुछ कॉम्बिनेशन तुम्हें बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं 1-2 करके एक तो बोल देता हूँ। इशूड डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ठीक है ना। डिवेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ है, डिस्काउंट में ही रिडीम हो रहा है, तो मतलब 90 रुपये में इशू हुआ है, 90 रुपये में ही रिडीम हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है सर? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, ठीक है। ऐसा तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके कुछ सीरीज बनाना है कि कैसे कैसे हो सकता है, कैसे इशू हो सकता है, कैसे रिडीम हो सकता है, उसका थोड़ा लिस्ट बना के मुझे दिखाओ, अभी बना के दिखाओ, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ। जानी बुझते पारबे ना, देखो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। देखो इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। उसके बाद देखो पार के संग 3 लेंगे, पार के संग 3 इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार हो सकता है। इशूड एट पार
एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम हो सकता है। नेक्स्ट सर, प्रीमियम के संग डिस्काउंट, प्रीमियम के संग पार, प्रीमियम के संग प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट, issued at premium and redeemable at par, issued at premium and redeemable at premium। टोटल 9 कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से सुनो, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, नहीं शायद नहीं, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलता है। इशूड एट पार रिडीमेबल एट डिस्काउंट, शायद ये भी यही नहीं चलता है। इशूड एट पार, इशूड एट पार रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ये नहीं चलता है। इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट डिस्काउंट नहीं चलता है। देखो 3 चीज नहीं चलता है, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट डिस्काउंट नहीं चलता है, इशूड एट पार रिडीमेबल एट डिस्काउंट नहीं चलता है, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट डिस्काउंट नहीं चलता है। समझा देते क्यों। देखो इशूड एट डिस्काउंट मतलब 90 रुपये, एक कंपनी है, एक आदमी है, यहाँ पे मान लो एक आदमी है, एक कंपनी है, ध्यान से सुन लेना। आदमी कंपनी को पैसा देगा, बदले में कंपनी डिवेंचर देगा और बाद में डिवेंचर लेके पैसा रिटर्न कर देगा। पहले क्या होता है, आदमी डिवेंचर खरीदता है, उसके बाद 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद डिवेंचर देके पैसा वापस लेता है। तो कहने का मतलब है पहले पैसा जा रहा है कंपनी की तरफ, उसके बाद कंपनी जब खरीद रहा है, कंपनी से पैसा आदमी की तरफ आ रहा है। सोच के बताओ, एक डिवेंचर 90 रुपये में कंपनी आदमी खरीदा, ये मिस्टर ए जो है ना, एक डिवेंचर 90 रुपये में खरीदा, मतलब कंपनी के पास कितना गया, 90 रुपया। और कंपनी जब रिडीम कर रहा है, मतलब कंपनी डिवेंचर को लेके पैसा वापस कर रहा है, तब 90 रुपया ही वापस कर रहा है, ठीक है ना। 90 रुपया लिया और 90 रुपया ही वापस दिया। देखो ये एक तरीके का पार पार वाला सिस्टम नहीं हो गया। इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार कहने का मतलब है कंपनी लिया 100 रुपया, कंपनी दिया भी 100 रुपया, बात एक हो गया। देखो कंपनी जब माने ये आदमी जब कंपनी से डिवेंचर खरीद रहा है, डिवेंचर जब खरीद रहा है तब कितना 100 रुपया दे रहा है, और वापस अगर कंपनी वो डिवेंचर को खरीद लेता है तो कितना वापस कर रहा है कंपनी, 100 ही रुपया वापस कर रहा है। तो एक तरीके से डिस्काउंट डिस्काउंट मतलब पार पार वाला केस हो गया, है ना, इसलिए ये वाला नहीं चलता है। अब समझो, इशूड एट डिस्काउंट रिपेबल एट पार मतलब कंपनी को मिला 90, कंपनी वापस किया कितना 100, वापस किया कितना 100, रिसीव किया 90, पे किया 100। ऐसे जगह में तुम पैसा लगाओगे, हाँ या ना बोलो। मिला 90, सॉरी दिया 90, मैं इंडिविजुअल तुम कंपनी, ऐसा सोच लो ना। या फिर एक काम करो, मैं कंपनी तुम इंडिविजुअल, ठीक है, तुमको देना पड़ेगा 90 रुपया, अब बदले में मिलेगा 100 रुपया, दोगे कि नहीं दोगे, देंगे ना, सही है, इसलिए ये वाला चलता है। नेक्स्ट, इशूड एट डिस्काउंट रिपेबल एट प्रीमियम 90 110, तो कंपनी को मिलेगा, मतलब तुमको देना पड़ेगा मुझे, मतलब मैं कंपनी, तुम मुझे दोगे कितना 90, बदले में मैं तुम्हें कितना दूंगा 1 साल 2 साल बाद 110, चलेगा चलेगा। सर कोई ऐसा आदमी है क्या, ये तो होता नहीं है, फिर भी मैं समझाता हूं। इशूड एट पार मतलब 100 और रिपेबल एट डिस्काउंट 90, मतलब तुम मुझे दोगे 100 रुपया, 1 साल 2 साल बाद मैं तुम्हें लौटाऊंगा 90 रुपया, चलेगा क्या। तुम मुझे दोगे 100, बदले में मैं तुम्हें लौटाऊंगा 90, चलेगा, जो चलेगा बोलेगा पैसा दो मुझे, अभी का अभी 100 रुपया दो, 1 साल बाद 90 रुपया लेके जाना, होगा नहीं होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो चलता भी नहीं है। एट पार मतलब इशू कर रहे हैं हम लोग एट पार में, रिपेबल कर रहे हैं एट पार में, तुम मुझे दोगे 100 रुपया वापस, 1 साल 2 साल बाद मैं तुम्हें 100 ही रुपया वापस करूंगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ना, 9%, 10%, 12% इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है। इशूड एट पार रिपेबल एट
प्रीमियम इशूड एट पार रिपेबल एट प्रीमियम। सोचो तुम मुझे दोगे 100 रुपया, मैं तुम्हें बाद में लौटाऊंगा 1 साल 2 साल बाद, कितना लौटाऊंगा 110, चलेगा? चलेगा। नेक्स्ट बोल रहा है इशूड एट प्रीमियम रिपेबल एट डिस्काउंट। इशूड एट प्रीमियम और रिपेबल एट डिस्काउंट था। अच्छा मैं तुम्हें तुम मुझे दोगे 110, बदले में 1-2 साल बाद मैं लौटाऊंगा 90, चलेगा? नहीं चलेगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इशूड एट प्रीमियम रिपेबल एट पार। इशूड एट प्रीमियम रिपेबल एट पार। इशूड एट प्रीमियम रिपेबल एट पार, तुम मुझे दोगे 110, मैं तुम्हें लौटाऊंगा 100, चलेगा? नहीं चलेगा, घाटे का सौदा लग रहा है। लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी ऐसा ही करता है। क्या बोले थे? 1 रुपए का शेयर का वैल्यू, 1 रुपए का शेयर का वैल्यू कितना है अभी? 1 लाख से ऊपर, 1,20,000 से ऊपर, एमआरएफ वाला है ना, ऐसा ही चलता है। इशूड एट प्रीमियम रिपेबल एट प्रीमियम, 110 और 120 का हिसाब सोचो। तुम मुझे दोगे 110, बदले में 1 साल बाद मैं लौटाऊंगा 120, चलेगा ना? ठीक है, तो इसके ऊपर बेस करके कुछ जर्नल एंट्री है, देख लो एक बार। पहले इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद जर्नल एंट्री लिखाएंगे। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सीखे थे यहाँ पे हम लोग जो सीखे हैं वही वाला को हम लोग अभी थोड़ा सा जर्नल के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं जर्नल्स। तो जर्नल में अभी हम लोग करेंगे इशूड एट डिस्काउंट एंड रिपेबल एट पार वाला। चलो, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिपेबल एट पार। इशूड हो रहा है एट डिस्काउंट, रिपेबल हो रहा है, रिडीमेबल हो रहा है एट पार में, है ना। तो मतलब हम लोग इशू कर रहे हैं 90 में और वापस कर रहे हैं पैसा 100। तो एनजी क्या हो जाएगा सर? कंपनी के पास कितना रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आ रहा है सर? 90 रुपया आ रहा है। और कितने का डिवेंचर निकल रहा है? 2% डिवेंचर अकाउंट, देखो 100 रुपए का डिवेंचर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 रुपया बैंक के पास आ रहा है, तो हो ना हो यहाँ पे एक डिस्काउंट आएगा। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हो गया इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। पार में मतलब क्या? 100 ही रिटर्न कर रहा है, तो 100 रिटर्न कर रहा है, तो वैसे कोई उसके लिए ना मैंने खर्चा ज्यादा हो रहा है ना, तो इसके लिए अलग से कोई एंट्री नहीं। तो मतलब डिस्काउंट में इशू करने का ही सिंपल एंट्री बैठ गया। देखो नेक्स्ट बोल रहा है इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट डिस्काउंट, इशूड हो रहा है डिस्काउंट में, मतलब मान लो 90 में। रिडीमेबल हो रहा है प्रीमियम में, रिडीमेबल हो रहा है एट प्रीमियम में। ठीक है, मान लो 110 में रिडीम हो रहा है। तो क्या करेंगे सर? सिंपल, इशू का एंट्री पहले कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 90। इशू डिस्काउंट में कर रहे हो तो मतलब जनरली बात है, एक डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 10 रुपया। ठीक है, 2% डिवेंचर, 2% डिवेंचर अकाउंट, 2% डिवेंचर अकाउंट कितना? 100। अब सोच के बताओ, जब रिडीम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो? 10 रुपया दे रहे हो, तो 10 रुपये का क्षति हो रहा है, लॉस हो रहा है तुम्हें, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपया। 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, सर कितना आएगा? 10 रुपया। इशूड का कितना हो गया? 90, 10 मिलके 100 हो गया, और रिडीमेबल एट प्रीमियम 10 रुपया लॉस हो रहा है, तो 10 रुपया आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, देखो इशूड एट 3 नंबर, इशूड एट पार, इशूड एट पार। ठीक है ना, और रिडीमेबल कितना हो रहा है? कितने में हो रहा है? एट पार। अच्छा, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, मतलब इशू भी हो रहा है 100 में और रिडेम्पशन के टाइम में वापस भी 100 ही कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा? सिर्फ इशू का ही एंट्री होगा, जितना ले रहे हैं उतना ही दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 100, 2% डिवेंचर अकाउंट, इतना ही तो इजी है, जितना ले रहे हैं उतना ही तो वापस दे रहे हैं ना। अच्छा नेक्स्ट देख लो एक बार,
नेक्स्ट बोल रहा है तुम्हारा इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशूड हो रहा है एट पार में, इशूड हो रहा है पार में मतलब 100 में, रिडीमेबल हो रहा है एट प्रीमियम में मतलब 110 में। तो देखो इशू का जर्नल एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू %% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू %% डिवेंचर अकाउंट। कितना बैंक में आया 100, डिवेंचर दिए 100। लेकिन जब हम लोग रिडीम करेंगे, डिवेंचर को रिडीम करेंगे तब 10 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जब 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मतलब लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 10 रुपया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है ना, 10 रुपया। बात यहाँ तक क्लियर हो गया। 5 नंबर क्या है देखो, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। इशूड हो रहा है, इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम में इशूड हो रहा है, और रिडीमेबल हो रहा है, रिडीमेबल हो रहा है एट पार में। तो कितना बढ़िया है कंपनी के लिए, कितना बढ़िया है, मिल रहा है 110, देने के टाइम में लौटा रहे हैं 100। तो एंट्री क्या हो जाएगा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आ रहा है बोलो ना, बैंक में आ रहा है 110 रुपया। 110 को समझा देते हैं कैसे आ रहा है, टू %% डिवेंचर अकाउंट, %% डिवेंचर अकाउंट कितने का 100 का, और तुम जब इशू किए हो तब 10 रुपया एक्स्ट्रा लिए हो, तो जो 10 रुपया हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। तो देखो, और जब लौटा रहे हैं तो 100 ही लौटा रहे हैं, तो उसमें तो कोई लॉस हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए अलग एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशूड हो रहा है एट प्रीमियम, मान लो प्रीमियम 110 में इशू हो रहा है, रिडेम्पशन भी हो रहा है एट प्रीमियम, प्रीमियम में मतलब 120 में इशू रिडेम्पशन हो रहा है। तो इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, देखो ना, इशूड एट प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास बैंक में तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, बैंक में 110 आ रहा है। तो पहले यहाँ तक समझ लेते हैं चीज को, टू %% डिवेंचर अकाउंट, टू %% डिवेंचर अकाउंट कितना सर 100 रुपये का डिवेंचर, और जब तुम इशू किए हो 10 रुपया एक्स्ट्रा लिए हो, तो 10 रुपया का सिक्योरिटी प्रीमियम लिए हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे कितना 10 रुपया। और जब हम लोग रिडीम कर रहे हैं, रिडीम करने के टाइम में कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं सर 20 रुपया, तो मतलब देना पड़ रहा है 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो मेरा लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 20 रुपया, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना 20 रुपया, ठीक है, बात समझ में आ गया। जब हम लोग इशू कर रहे हैं, इशू के टाइम में अगर हम लोग प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं तो वो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और जब रिडीम करने के टाइम में अगर हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं, इशू के टाइम में प्रीमियम ले रहे हैं मतलब प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, मतलब कंपनी अगर प्रीमियम रिसीव कर रहा है तो वो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और जब कंपनी पैसा लौटाता है, रिडीम करता है, उस टाइम में जब प्रीमियम कंपनी क्या करता है, पे करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो चला जाता है तुम्हारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता है। अच्छा मैं लिख देता हूँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में डेबिट होता है नंबर 1, नंबर 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में क्रेडिट भी होता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट हो जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आया। जब कंपनी इशू करता है उस टाइम में जब प्रीमियम लेता है, एक तो चला जाता है बैंक अकाउंट में डेबिट होता है, बैंक के अकाउंट में क्या हो जाता है डेबिट हो जाता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्या हो जाता है सर क्रेडिट हो जाता है, ठीक है ना। और जब कंपनी को लौटाने का टाइम आता है, पैसा वापस करने का टाइम आता है, तब जब प्रीमियम एक्स्ट्रा कंपनी पे कर रहा है तब क्या करेंगे, डेबिट क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट होगा, ठीक है ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट में हो जाएगा। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिट ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करके रखो, और अगर तुम्हें ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ना है तो कॉल कर लो 9804-9804-116-128 इस नंबर पे। हम लोग नईहट्टी में लोकेटेड है, नईहट्टी में हम लोगों का क्लास चलता है, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके का सुविधा उपलब्ध है। 11-12 से लेके कॉलेज से लेके CA में तक हम लोग
पढ़ाते हैं तुमको, स्टूडेंट से लेके प्रोफेशनल तक हम ही बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान से पढ़ते रहो और चीज़ों को समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।